हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 8 की बात कर चुके थे और अब मैं तुमसे डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 है, या उससे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 पर बेस्ड। लेट एक एग्जांपल देखते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 4 वेयर ए इज a 4 by 4 matrix, then find value of -2a determinant और 3a determinant। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 8 था हमारा, लैम्डा इंटू ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी लैम्डा रेज टू एन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जहां लैम्डा स्केलर है, एन मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है और ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वाले की तो वैल्यू हो गई -2 रेज टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसकी वैल्यू हो गई 3 रेज टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये है 16, ये है 4, ये है 81 और ये है 4। 64 एंड 324। तो दिस इज द यूज ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है। अब मैं आ जाता हूं प्रॉपर्टी नंबर 9 पे। ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 9 है ये, नेक्स्ट, इफ A is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix, हम लोग skew symmetric matrix पहले से जानते ही हैं। of odd order, then determinant of A will be 0। अगर A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर ऑड है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू 0 होगी। कैसे होगी ये समझ लेते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक का डेफिनेशन होता था A डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए, राइट। दोनों साइड में मैंने डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की डैश की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज करने के बाद या मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने के बाद उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। -1 बाहर आ गया। जैसा कि मैंने कहा एन ऑड है तो -1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहां से आती है 0। तो ये भी एक काम की बात है कि अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, तो इसका जो वैल्यू होगा उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी इट विल बी ऑलवेज 0, राइट। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 10 पे आते हैं। अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे समझना इस प्रॉपर्टी को, अगर किसी रो या किसी भी कॉलम में एडिशन सब्ट्रैक्शन के टर्म्स लिखे हुए हैं, राइट, तो वी कैन स्प्लिट दिस डिटरमिनेंट इनटू 2 और मोर पार्ट। ध्यान देने वाली बात केवल ये है कि जब आप ब्रेक कर रहे होगे, मैं समझाता हूं 1 2 3 4, जब भी कभी तुम्हें इसको ब्रेक करना है, इसको तुम्हें 2 पार्ट में या 3 पार्ट में या ज्यादा पार्ट में ब्रेक करना है, यू कैन ब्रेक दिस, पॉसिबल है। बट एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है वो केवल एक ही रो में देखेगा। आई मीन टू से एक रो में देखेगा या एक कॉलम में देखेगा। आई मीन टू से कि सपोज करिए तुमने सोचा कि तुम ब्रेक करने वाले हो R1 के रेस्पेक्ट में। R1 के रेस्पेक्ट में अगर आप ब्रेक करने वाले हो तो डेफिनेटली जो R
2 है दैट इज सेम, मतलब दोनों में R2 सेम रहेगा। R1 में आप कुछ भी लिखिए, इन दोनों एलिमेंट्स का सम 1 होना चाहिए और इन दोनों का सम 2 होना चाहिए। यू कैन राइट एनीथिंग। सपोज करिए यहां लिखा मैंने 5, यहां आ जाएगा -4। सपोज करिए यहां लिखा मैंने 1, तो यहां आ जाएगा 1। अगर 10/10 का भी डिटर्मिनेंट है और आप बेसिकली उसको 2 पार्ट में या ज्यादा पार्ट में स्प्लिट करना चाहते हो, तो ये नेसेसरी है कि 9 रोज और 9 कॉलम्स आपको डिसाइड करना है कि आप रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहते हो कि आप कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहते हो। जिस किसी की भी रेस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहते हो, अगर रो के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहते हो तो रो, और कॉलम के रेस्पेक्ट में ब्रेक करना चाहते हो तो कॉलम। बट ये कंफर्म है कि 9 रोज सेम रहेंगे जितने सारे डिटर्मिनेंट्स को ब्रेक करोगे। इसका ये जो मैट्रिक्स बना आपका, ये जो डिटरमिनेंट बना है, इसके 9 रोज, इसके 9 रोज सेम रहेंगे और एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको केवल एक रो या एक कॉलम में दिखेगा, राइट। तो ये समझाने वाली बात थी, तो इसको मैंने समझा दिया है। इसको मैं ब्रेक करता हूं और लिखता हूं, ठीक है ना। दिस कैन बी रिटन एज, अब अपने सपोज किया, सोचा कि मैं R1 के रेस्पेक्ट में ब्रेक करने वाला हूं, तो DEF GHI DEF GHI ये रहेगा सेम। बाकी में ब्रेक करो, ABC अल्फा बीटा गामा। सपोज करिए थोड़ा सा और इसको बढ़ा लेते हैं। सपोज करिए यहाँ अल्फा डैश ऐड हो रहा होता, यहाँ बीटा डैश, यहाँ गामा डैश, तो यहाँ पर एक और डिटरमिनेंट बन जाता, लेकिन R2 R3 सेम रहते। यहाँ अल्फा डैश, बीटा डैश, गामा डैश। किसी और एग्जाम्पल में ये बात कर लेंगे, देयर इज नो नीड कि यहाँ कॉम्प्लिकेशन बनाया जाए, लेकिन पॉइंट बिल्कुल क्लियरली समझना है, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 10 कि किसी भी डिटरमिनेंट को हम 2 पार्ट में चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूं इसके बेसिस पे, राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ सपोज करिए मैंने एक डिटरमिनेंट लिखा है, उसकी वैल्यू बतानी है, राइट। एक्सपेंशन कर ही सकते हो, लेकिन मैं एक्सपेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं किसी और तरीके से। वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि स्प्लिट करना समझा सकूं। 1 2 3 4 5 6, इस डिटरमिनेंट को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया और इसको लिखा 10 10 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3। डेफिनेटली ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। मैंने R3 के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया हुआ है, और R3 के रेस्पेक्ट में ब्रेक किया हुआ है तो आपको दिखाई देगा कि इन दोनों का सम होगा 11, इनका सम 12, इनका सम 13, और डेफिनेटली इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। आगे ब्रेक करना चाहो ब्रेक कर सकते हो, नहीं ब्रेक करना चाहो ना ब्रेक करो, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये कह सकते हैं कि आप यहाँ से 10 कॉमन निकाल सकते हो और वैल्यू भी इसकी निकाली जा सकती है, 1 2 3 4 5 6 और 1 1 1, ठीक है ना। तो वैल्यू इसकी एनीवे किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। पॉइंट लेकिन ये है कि ब्रेक करने वाली बात समझानी थी, स्प्लिट करने वाली बात समझानी थी। और अगर आप ध्यान दो तो मैं तुम्हें यहाँ कॉमन भी लेना सिखा दिया कि किसी भी डिटर्मिनेंट के, जैसे कि हमने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रॉपर्टी में सीखा था कि अगर किसी डिटरमिनेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से, राइट। किसी एक रो से या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे डिटरमिनेंट को तो हो गया मल्टीप्लिकेशन। दिस इज द रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करने का, डिटरमिनेंट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने का रूल होता है। अच्छा, जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वैसे ही आपको ये भी समझना पड़ेगा यहीं पे कि बात कॉमन लेने की है, ठीक है ना। जिसे आप ऐसे समझो नंबर्स के फॉर्म में A+B को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो बन गया 3A+3B। आपने मल्टीप्लाई किया। अब कॉमन लेना भी तो सेम रूल है, यहां से यहां जाना है तो दोनों में से कॉमन लेना है। तो मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि सपोज करिए कि 1 2 3 4 8 6 8 10 20 30, आप यहां से
10 कॉमन ला सकते हो, कॉमन ले सकते हो। आप यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, ले सकते हो बिल्कुल। तो आप यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, डेफिनेटली 7 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पूरे रो को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या फिर पूरे एक किसी न किसी कॉलम को करना पड़ेगा। पॉइंट केवल इतना सा है कि मल्टीप्लिकेशन करना और कॉमन लेना एक दूसरे के जस्ट एडजेसेंट प्रोसेस हैं। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो किसी एक रो से करना पड़ेगा, किसी एक कॉलम से करना पड़ेगा। कॉमन लेना चाहते हो तो सारे एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट में कॉमन लेना हो। ऐसा पॉसिबल है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम से भी कॉमन निकाल सकते हो। दिस इज द पॉसिबिलिटी टू टेक कॉमन। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नंबर क्या है प्रॉपर्टी का? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 11। 11th प्रॉपर्टी मान के चलो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी ये है, जैसे ये कोई डिटर्मिनेंट है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 और c3। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी नंबर 11 हम लोग, प्रॉपर्टी 11 इज बेसिकली मिक्सअप ऑफ प्रीवियस टू प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, समझना। हमने दो बातों पर स्ट्रेस किया, एक कॉमन लेना और एक दो पार्ट में स्प्लिट करना, एडिशन कर, एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट। व्हाट आई मीन टू से, लिसन। मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी क्या है वो समझना। प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी रो में आप किसी अदर रो के एलिमेंट्स को कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। आई मीन टू से R1 के लिए अदर्स कौन हुआ? R2 R3। तो अगर आप चाहें तो R1 में R2 का, R2 के एलिमेंट्स का कोई भी मल्टीपल लाके ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब ये है आप R1 में R2 के एलिमेंट्स को लैम्डा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। और बात कर लेते हैं, आप R2 को या R3 को किसी को ले सकते हैं। आप R2 को रिप्लेस कर सकते हो R2 प्लस। R2 को रिप्लेस नहीं करना है, R2 कहीं नहीं जा रहा है, R2 तो वहीं पे है। R2 के एलिमेंट्स में R1 या R3 के एलिमेंट्स को लाके मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि मल्टीपल के एलिमेंट्स को म्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हो। पहले समझाता हूं मैं, आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट। सपोज करिए ये कोई डिटरमिनेंट लिखा है, मैं एक की बात करूंगा दूसरी की बात बाद में, पहले यह समझ लेते हैं। पहली बात तो आप R1 से कुछ नहीं कहने वाले हो, तो मैंने R2 को एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, यहां क्या आएगा? A1 कहीं नहीं जा रहा है, A1 अपनी जगह पे है। A1 में लैम्डा टाइम्स A2, B1 प्लस लैम्डा B2, C1 प्लस लैम्डा C2। ये हो गया प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं ऑपरेशन, और इसको लिखने का तरीका भी यही होता है। ठीक है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वैसे तो समझ में ऑलरेडी आ जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू सम प्रॉपर्टी मैं चाहूं तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूं। मैंने दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दिया, A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3। यहां आ जाएगा तुम्हारा लैम्डा A2 लैम्डा B2 लैम्डा C2, यहाँ A2 B2 C2 और A3 B3 C3। अगर आप सही से सोचोगे तो आपको दिखाई देगा कि इसका वैल्यू हो जाएगा 0, क्योंकि लैम्डा आ जाएगा यहाँ से कॉमन, और R1 और R3 2 हो जाएंगे सेम। और फाइनली मैं ये कह सकता हूँ कि ये इसके बराबर है। तो पहली बात तो ये समझ आ जानी चाहिए कि हाँ, ये बात ट्रू है, ऐसा करने से कोई इफेक्ट नहीं आएगा। दिस इज द फैक्ट, राइट। कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, अच्छा जो बात रो के लिए चल रही है वही सेम कॉलम के लिए भी चल रही है। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अदर रो या अदर कॉलम का कोई भी मल्टीपल लाके ऐड कर सकते हैं, राइट। नाउ अब बात कर सकते हैं, इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं पहले जरा, उसको बाद बात कर लेंगे। इस पे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। ये डिटर्मिनेंट एक बना रहा हूं मैं, इसको आपको याद भी रखना है। काफी सारे डिटर्मिनेंट मैं तुम्हें बताऊंगा, जिनकी वैल्यू को याद रखिएगा। अब लास्ट वाला जो प्रॉपर्टी तुम्हें बताया, प्रॉपर्टी नंबर 11,
मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी को यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग डिटर्मिनेंट। कैसे, वो समझना है। देखो, हमारी पहली कोशिश ये होती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में ज्यादा से ज्यादा जीरोज आ जाएं। जितने ज्यादा जीरोज होंगे उसको सॉल्व करना या उसको एक्सपैंड करना उतना ही आसान होता है, राइट। तो जीरोज बनाने के लिए हम मेथड ढूंढ रहे होते हैं, राइट। कैसे कैसे, वो समझने की कोशिश करना। देखो, यहाँ 1 लिखा हुआ है और यहाँ भी 1 लिखा हुआ है। अब इन दोनों जगहों पे 1 लिखा हुआ है, तो अब हम अच्छी तरीके से सोच सकते हैं 1 - 1 0 होगा। तो मैंने यहाँ पहला ऑपरेशन लगाया मैंने। R1 इज सॉरी, R1 नहीं, इसमें से इसको माइनस करना है। इसमें से इसको माइनस करने का मतलब है आप कॉलम माइनस कर रहे हो, राइट। तो आपने C1 को रिप्लेस किया C1 - C2। आप वो इस 1 में से माइनस कर सकते हो 1, आपको इस वाले 1 में से ये वाला 1 माइनस करना है। इसका मतलब कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस करना है या कॉलम 2 से कॉलम 1 माइनस करना है, बात एक ही है, राइट। ये ऑपरेशन लगाया पहला। 1 - 1 A - B, A² - B², 1 1 B C, B² और C²। ये 0 है, ये B - C है, सॉरी, ये A - B है, ये A² - B²। ये 1, ये 1, ये B, ये C, ये B² और C²। जैसा कि मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा जीरोस बनाने हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो, वैसे तो ये ऑपरेशन दोनों एक बार में कर सकते थे हम लोग, लेकिन फिलहाल मैंने 2 बार में किया हुआ है। एक ऑपरेशन और लगा सकते हो, जब इस 1 में से ये माइनस करेंगे, लेकिन 1 में से 1 माइनस नहीं कर सकते। आप कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हो। मैंने कॉलम 2 में से कॉलम 3 माइनस कर दिया। मैं ये भी कह रहा था कि आप चाहें तो एक ही स्टेप पे दोनों ऑपरेशन लगा सकते हैं। ये 0 है, ये A - B है, ये A - B इंटू A+B है, ये 0 है, ये B - C है और ये B - C इंटू B+C है। ये 1 है, ये C है और ये C² है। अब चाहो तो और ऑपरेशन के लिए कोशिश कर सकते हो, बट ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर 2 जीरोस बन रहे हैं तो बेसिकली सफिशिएंट है, राइट। थोड़ा ऑपरेशन और कर सकते हैं, ध्यान देना ऑपरेशन पे। जीरोस तो बन चुके हैं। इस वाले कॉलम में से A - B कॉमन आ रहा है और इस वाले कॉलम में से B - C कॉमन आ रहा है। ये आपका बचा 0 1 A+B, ये बचता है आपका 0 1 B+C और ये बचता है आपको 1 C C²। नाउ यू कैन एक्सपैंड इट विद रिस्पेक्ट टू R1। आप R1 के रिस्पेक्ट में जब एक्सपैंड करोगे तो केवल तुम्हें एक को फैक्टर लिखना पड़ेगा। तो A - B, B - C और फाइनली C - C। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है मैंने तुम्हें बताई, A - B, B - C और C - C। ये आपको याद भी रखना है। और यहाँ पर मैंने तुम्हें एक मेन जो तुम्हें कंसेप्ट दिया है, वो कंसेप्ट ये है कि डिटरमिनेंट को जब तुम्हें सॉल्व करना है तो बेसिकली खूब सारे जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। डिटरमिनेंट में जितने सारे जीरोस होंगे उसको सॉल्व करना उतना ही आसान होगा। दिस वी विल ऑलवेज कीप इन माइंड। तो कोई भी डिटरमिनेंट आएगा, पहले जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। जीरोस जैसे ही बनेंगे उसको सॉल्व करना आ जाएगा इजीली। मैं एक आध एग्जांपल तुमसे और लिखूंगा। जीरोस बनाने में तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? प्रॉपर्टी नंबर लास्ट, ठीक है ना। कई बार, अच्छा, एक बात बिल्कुल क्लियरली समझनी है, किसी भी डिटरमिनेंट में अगर जीरोस बन गए, फॉर एग्जाम्पल लिखता हूं, एक बात बिल्कुल कंफर्म है, पूरे सिस्टम को मैं ऐसे सोचता हूं। फिर और सवाल लिखा मैंने, ABC A³ B³ C³। मैं अब ये सोचता हूं कि जब भी कभी कोई सवाल आ रहा है मेरे सामने और किसी रो में 1 1 1 ऑलरेडी है, अगर किसी रो में 1 1 1 है, या मैं कह सकता हूँ तीनों एलिमेंट्स इक्वल हैं, 10 10 10 हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 बाहर निकाल लो कॉमन, ठीक है। तो अगर किसी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हैं, तो मेरा ऐसा मानना है उसको सॉल्व करने में कभी कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि 2 जीरोस तो आप एक स्टेप के बाद ही बना लोगे।
इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 1 1 ABC A क्यूब B क्यूब C क्यूब। लास्ट टाइम मैंने सारे ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन किए थे, इस बार मैं रो ऑपरेशन से सॉल्व करना चाह रहा था, इसलिए इसको ट्रांसपोज किया है। आप अच्छी तरीके से जान सकते हो ट्रांसपोज करने के बाद कोई इफेक्ट नहीं आता है, दैट्स वाई मैंने ट्रांसपोज करके भी लिख दिया। तो दो जीरोस तो आपके सामने ही रखे हैं, R1 इज रिप्लेस बाई R1 माइनस R2 और R2 इज रिप्लेस बाई R2 माइनस R3। लास्ट टाइम जो दो ऑपरेशन मैंने दो पार्ट में किए थे, ये वाले, ये इस बार मैंने उसको एक ही पार्ट में लिख रखा है, करेक्ट। तो दो ऑपरेशन कर दिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी जो आनी होगी। वैसे तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, a माइनस बी मुझे पता है और आपको याद रखनी है। इसकी वैल्यू होती है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी। खैर, अभी कंसंट्रेशन चल रहा है इस बात पे कि जीरोस बनाने की कोशिश करनी है। जीरोस जैसे ही बनेंगे काफी सारी हेल्प होती हुई चली जाएगी, ठीक है ना। मैंने ऑपरेट किया 0 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0 b माइनस सी बी क्यूब माइनस सी क्यूब और 1 सी सी क्यूब। यहाँ से a माइनस बी कॉमन है, यहाँ से b माइनस सी कॉमन है, तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन है, यहाँ से b माइनस सी कॉमन है। मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, राइट। ओवरऑल जो बोलना चाह रहा था वो तो मैं समझ आ चुका होगा। यहाँ से a माइनस बी कॉमन है, b माइनस सी कॉमन है और बेसिकली 0 1 a स्क्वायर b स्क्वायर ए बी, 0 1 b स्क्वायर c स्क्वायर बी सी, 1 c c cube. Now I will expand this with respect to R3, sorry, with respect to C1, column 1. कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दिया तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और सी माइनस ए कॉमन आ गया दोनों में से, राइट। इन दोनों में से सी माइनस ए कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा सी प्लस ए और फाइनली प्लस बी, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का मेथड है। तो मैं दो पार्ट में अपना पूरा डिस्कशन ब्रेक कर रहा हूँ। पहला डिस्कशन ये है कि किसी डिटरमिनेंट में 1 1 1 ऑलरेडी है या 1 1 1 है या कोई एक पूरा रो या पूरा एक कोई कॉलम के सारे एलिमेंट इक्वल हैं, राइट। इन केस ऐसा नहीं है तो वी विल डायरेक्टली ट्राई टू मेक जीरोस, हम लोग डायरेक्टली जीरोस बनाने की कोशिश करते हैं, राइट। तो कुछ ना कुछ करेंगे लेकिन अल्टीमेट डिस्कशन ये है कि जीरोस बनाने की कोशिश करनी है डिटरमिनेंट जब भी सॉल्व करना है तब, ठीक है। बाकी बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा।